नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना बेंगलुरु में एक युवक जिनका नाम अतुल सुभाष होता है, उम्र 34 साल और एआई इंजीनियर होते हैं। लगभग 84 मिनट का वीडियो और बकायदा 24 पेज का सुसाइड नोट उन्होंने लिख रखा था। 9 दिसंबर की सुबह लगभग 6 बजे पुलिस को यह सूचना मिलती है कि मंजूनाथ लेआउट डेल्फिनियम रेजिडेंसी में एक कमरा है जहां पे एक युवक ने खुदकुशी कर ली है और जिनका नाम अतुल सुभाष है, उम्र 34 साल और एआई इंजीनियर है। ये 84 मिनट का वीडियो और 24 पेज का जो सुसाइड नोट था, अतुल सुभाष ने उस वीडियो में ये भी कहा है कि अगर उसको उसके मरने के बाद अगर न्याय ना मिले तो उसका जो अस्थियां हैं, उसकी अस्थियों को जो है अदालत के बाहर नाले में विसर्जित कर दी जाए और मरने के बाद उसके शव के पास उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों को बिल्कुल आने न दिया जाए, टच ना करने दिया जाए। जो अतुल सुभाष थे, ये बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। 2019 में मेट्रोमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है। रोहटा जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की धीरे धीरे फोन पे बातचीत होने लगती है। अतुल सुभाष को ये लगता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही शिक्षित है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। जो लड़की के पिता का नाम होता है मनोज सिंघानिया। मनोज सिंघानिया की तबीयत अक्सर खराब रहती है, वह बीमार चलते हैं। बात आगे बढ़ती है और 26 अप्रैल 2019 को इन दोनों की शादी हो गई। बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में बकायदा जो भी रिश्तेदार होते हैं, दोनों पक्ष के रिश्तेदार वहां पे होते हैं, घर वाले होते हैं, उन लोगों के सामने इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये जो अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया, ये दोनों मॉरिशस हनीमून या टूर जो भी कहें, वहां पे जाते हैं कुछ दिनों के लिए। वहां पे जाने के बाद ये जो निकिता सिंघानिया कभी बैग भूल जाती है बस में, या फिर कोई भी सामान अगर छूट जाता है या भूल जाती है, फिर अजीब तरीके से उसको कोई गम नहीं होता है, हंसने लगती है। यह सब देखने के बाद अतुल सुभाष थोड़े चिंतित होते हैं कि भैया ऐसा क्यों ये कर रही है। फिर कुछ दिनों बाद जो है वह दोनों बेंगलुरु आ जाते हैं। जो है अतुल सुभाष ये चाहते हैं कि मेरी वाइफ जो है पढ़ी लिखी है, इसकी भी अगर कहीं जॉब लग जाए तो सही है। तलाश में रहते हैं। इसी बीच खबर आती है कि जो निकिता सिंघानिया के पिता जो मनोज सिंघानिया होते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसी बीच लगभग 17 अगस्त 2019 को उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या था, अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया दोनों जौनपुर आते हैं। रहने के बाद फिर वापस बेंगलुरु चले जाते हैं। बेंगलुरु जाने के बाद निकिता सिंघानिया की भी जॉब लग जाती है। जॉब लग जाती है। जो अतुल सुभाष होते हैं, यह रोजाना अपनी पत्नी यानी कि निकिता सिंघानिया को उसके ऑफिस छोड़ने जाते हैं 13 किलोमीटर दूर। उसके बाद फिर 13 किलोमीटर चल के अपने ऑफिस जाते हैं। लगभग रोजाना का देखा जाए तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। डेली का यही काम था। धीरे धीरे इसी बीच जो इनकी पत्नी निकिता सिंघानिया प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ दिनों बाद निकिता सिंघानिया की नौकरी चली जाती है, यानी कि छूट जाती है। फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया जाता है निकिता को। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है, इनको थोड़ा काम वगैरह करवाया करिए ताकि ठीक ठाक रहे, क्योंकि धीरे धीरे दिन गुजरता है। एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो जो लड़की निकिता सिंघानिया, उनकी माँ
जौनपुर से बेंगलुरु के लिए जाती हैं देखभाल के लिए। फिर एक नौकरानी रखी जाती है खाना वगैरह बनाने के लिए। धीरे धीरे करते करते जो भी निकिता के भाई और फैमिली वाले भी वहाँ पे चले जाते हैं। अब एक बीएचके का रूम होता है तो फिर जगह काफ़ी कम थी, तो कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों को होटल में भी रखा जाता है। इसी बीच दोनों में कहासुनी होती है, होती है, झगड़ा होता है आपस में पति पत्नी के बीच में। फिर साल 2021 में निकिता वहां से चली जाती है। वह आके जौनपुर रहने लगती है और अलग रहने के बाद 24 अप्रैल 2022 को जौनपुर की सदर कोतवाली में वह जाती है और अतुल सुभाष के ऊपर जो है वह मुकदमा दर्ज कराती है, जो इस तरह है। अपराध संख्या 115 बटे 2022, आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 304 और 506, दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज करवाती है। मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और अतुल सुभाष के साथ साथ उसके भाई, माँ, पिता, सबके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवाती है ए निकिता सिंघानिया। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जो अतुल सुभाष होते हैं उनको छुट्टी भी कम मिलती है, इसलिए जो है कोर्ट का चक्कर लगाना, बेंगलुरु से जौनपुर आना, केस देखना, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि धीरे धीरे जब मामला आगे बढ़ता है तो तारीख पे तारीख पड़ती है और अतुल सुभाष बिल्कुल इससे तंग आ जाते हैं। एक दिन ऐसे ही कोर्ट में बहस चल रही थी, वहां उनकी पत्नी भी थी, जज साहिबा थी। अतुल सुभाष ने कहा एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर पति ऐसे होते हैं जो पत्नी के झूठे मुकदमे से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया होती है वो हंस के कहती है, आखिर जब लोग करते हैं तो तुम क्यों नहीं कर लेते, तुम भी कर लो। इस बात को जब जज साहिबा वहीं पे होती हैं, वह सुनती हैं, वो भी हंसने लगती हैं। समझाने के, उस मैटर को सॉल्व करने के बजाय, समझाने के बजाय वो हंसने लगती हैं ठहाके मार के। यह बात अतुल सुभाष को बहुत नागवार गुजरी। वहां से बेंगलुरु आते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है कह रहा था कि जब आपका लड़का जो है 18 साल का नहीं होता है तब तक आपको हर महीने 40,000 रुपए उसको खर्च के तौर पे देना है। और उसके पहले निकिता सिंघानिया और उसके फैमिली वाले अतुल सुभाष से बहुत सारे पैसे, लाखों रुपए ऐंठ चुके थे। बात ये भी सामने आई कि जज साहिबा जो है मैटर को सॉल्व कराने, केस को रफा दफा करवाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और जो अतुल सुभाष ने डायरेक्ट मना कर दिया था कि हम पैसा नहीं देंगे। बिल्कुल कानून से भरोसा उठ गया था अतुल सुभाष का। फिर 8 दिसंबर की रात वह बेंगलुरु में अपने ही रूम में बाकायदा 84 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में हर एक पहलू पे उन्होंने बताया है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब शादी हुई, बच्चा कब पैदा हुआ और उनकी वाइफ ऐसा क्यों की। बहुत सारी बातें उन्होंने बताया। साथ ही साथ 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा और आखिरी में उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उनके भाई विकास मोदी बेंगलुरु पुलिस में जो है निकिता सिंघानिया और उसकी माँ के खिलाफ वहां पे मुकदमा दर्ज करवाते हैं। खोजबीन जो भी है प्रक्रिया आगे चल रही है, पुलिस तलाश में है और सुनने में आ रहा है कि जो निकिता और निकिता सिंघानिया की माँ घर में ताला लगा के बिल्कुल भाग चुकी हैं और पूरा देश अतुल सुभाष को न्याय दिलाने के लिए
गुहार लगा रहा है और जो भी दोषी हैं, जो भी अतुल सुभाष को इस तरीके से करने पे मजबूर किया, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लड़कियों और महिलाओं के लिए कानून है, तो लड़कों के लिए भी कानून होना चाहिए, ताकि फिर ऐसा कोई अतुल सुभाष मौत को गले न लगाए। उनके परिवार को, उनके भाई, उनकी माँ, उनके पिता को न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल अपने लाइफ को एन्जॉय करिए। साथ ही साथ अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।